बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मौजू रहेगा क्रिकेट और पाकिस्तान सुपर लीग। और यही कुछ गुफ्तगू मैं बहुत अरसे से करना चाह रहा था, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये थी कि पाकिस्तान सुपर लीग का जो ये दूसरा लेग था ये कंप्लीट हो जाए तो फिर आपसे गुफ्तगू हो, क्योंकि बातें बहुत सारी हैं। और बातें वो किसी ने क्या खूब शेर कहा है कि बात तो सच है पर बात है रुसवाई की। और रुसवाई की बात तो बाद में करेंगे, पहले सबसे पहले मुल्तान सुल्तान को मुबारकबाद दें। और सबसे पहले रिजवान को मुबारकबाद दें कि जिसने सही मानों में दुनिया को दिखाया कि पिछले 12 से 18 महीनों के अंदर कि इंसान अपने मुल्क के लिए क्या क्या कुर्बानियां देता है, इंसान अपने खेल को या अपने टैलेंट को किस तरह से तब्दील करता है, किस तरह रातों रात मेहनत करता है, किस तरह से अल्लाह का शुक्र बजा लाता है और किस तरह से तनदही के साथ सर झुका के और अपना काम करता रहता है। नाकदीन की कितनी ही बातें हों, जिसमें मेरा भी शुमार होता है कि इस वक्त रिजवान को T20 में खिलाया जा रहा था ऑस्ट्रेलिया में, मैं उसका बहुत बड़ा नाक़िद था। मेरी जबान भी उस शख्स ने बंद करवा दी और ये बात साबित कर दी कि रिजवान अपने मुंह से कुछ नहीं बोलेगा, जो भी गुफ्तगू करेगा बल्ले से करेगा और बकिया ग्लव से करेगा। मैं सलाम पेश करता हूं रिजवान को, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और उसकी टीम को कि वो मुल्तान सुल्तान की टीम के जो पहली दफा PSL का टाइटल जीतने में कामयाब हुई। अब बात करते हैं थोड़ी सी कि हमने क्या खोया और क्या पाया। देखिए, आज थोड़ी सी वीडियो थोड़ी सी तल्ख होगी, क्योंकि सच्चाई यही है और सच्चाई सुनने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। और इस जिगरे को और सच्चाई को सुनने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। और ये पीछे जाने के लिए ज्यादा दूर नहीं, तकरीबन 1.5 साल पहले इमरान खान साहब तशरीफ लाए थे वॉशिंगटन DC में, और उस महफिल के अंदर उन्होंने अनाउंस किया था कि अब हम मैं निकला हूं क्रिकेट को मैं निकला हूं क्रिकेट को ठीक करने के लिए। और मैं आपसे वादा करता हूं कि उससे कुछ ही अर्सा पहले पाकिस्तान जो है वो बुरी तरह से वर्ल्ड कप हारा था, तो उन्होंने कहा कि मैं वादा करता हूं कि मैं जो हूं क्रिकेट को ठीक करके दम लूंगा। और उसके बाद जो कुछ उन्होंने किया वो पूरी दुनिया ने देखा और उसको आप भी देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूं। देखिए, जब मैं इस क्रिकेट को एक अपने शऊर के हिसाब से पिछले 35-36 बरस से बहुत ही क्लोजली वॉच कर रहा हूं, बहुत ही करीब से देख रहा हूं, उठना बैठना देख रहा हूं, खिलाड़ियों का, इंतजामिया का, अवाम के रवैये, मीडिया का रवैया, लोगों का तरीक़ाकार, उनके सोचने का अंदाज। और मैं इस बात को हल्फिया कह सकता हूं, मैं हल्फिया ये बात कह सकता हूं कि जितनी ऐसी की तैसी क्रिकेट की पिछले 2 सालों के अंदर या 2.5 सालों के अंदर इस मुल्क के अंदर हुई है, इतनी बर्बादी क्रिकेट की पिछले 71 सालों में नहीं हुई पाकिस्तान में। उसकी वजूहात में बयान कर देता हूं, उसको साबित कर देता हूं। ठीक है, पहले वजह सुन लीजिए। वजह है डिक्टेटरशिप, वजह है वजीर आजम का PCB का चेयरमैन का मुंतखब करना, वजीर आजम की मंजूर नजरी, वजीर आजम के पसंदीदा लोग, चाहे वो वजीर आजम पीपल्स पार्टी के दौर के हों, चाहे नून लीग के दौर के हों, चाहे अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के हों। इस वक्त जो चेयरमैन साहब को बैठाया गया है, उनको शायद ये तक नहीं पता कि पाकिस्तान में क्रिकेट ग्राउंड्स की तादाद कितनी है। इस वक्त जिन चेयरमैन साहब को बैठाया गया है, उनसे अगर पूछा जाए कि आखिरी दफा पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के किसी गेम के अंदर उन्होंने कितना वक्त बाउंड्री लाइन पे बैठ के गुजारा, तो शायद उसका जवाब उनके पास नफी में होगा। इस वक्त के चेयरमैन साहब की मराहत और उनकी अय्याशियां देखी जाएं तो फिर वो उन तमाम चेयरमैन को पीछे छोड़ देते हैं कि जो अपने वक्त के फिरौन कहलाए जाते थे, लेकिन ये साहब उन सब में 4 हाथ आ गए। इनकी काबिलियत का मेयार यह है कि ये इमरान खान के मंजूर नजर है, और दूसरी काबिलियत का मेयार इनका यह है कि ये ICC के में किसी ओहदे पे फायज रहे हैं, जो कि ड्राइंग रूम की जॉब होती है और ड्राइंग रूम में ही गुजर जाती है और वहीं से आपका पोर्टफोलियो बन जाता है, आपको करना कुछ नहीं होता। ये करके अच्छा जब आ गए तो उसके बाद फिर उन्होंने अपने इर्द गिर्द लोगों को जमा करना शुरू किया। भाई काम कौन करेगा, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा ना। तो उसके लिए उन्होंने अपने जैसे नाकारा और निकम्मों की एक फौज जमा की, जिसके लिए एक हिंदुस्तानी फिल्म का डायलॉग है ना कि ठाकुर ने हिजड़ों की फौज जमा की है, तो PCB ने नाअहलों की एक फौज जमा की। उस फौज को के जो सिपाही हैं या आप सिपह सालार जिनका नाम देना चाहिए, उनको वो वहां से लेकर आए कि जहां पर उनको नौकरी नहीं मिल रही थी। शायद पिज्जा डिलीवरी की भी नौकरी उनको उस मुल्क में कोई ना देता, उनको यहां ला करके आपने चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया। और वो साहब जो है, उन साहब ने क्या किया, वर्क फ्रॉम होम किया।
वर्क फ्रॉम होम से मतलब ये होता है कि जो कुछ भी तनख्वाह है मुझे दे दो, मैं यहां बैठ करके आराम से गाने भी सुनता रहूंगा, यहां बैठ के अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारूंगा बर्मिंघम में, यहां बैठ के बर्मिंघम की वेदर को एंजॉय करूंगा, अपनी फैमिली के साथ टाइम दूंगा और तनख्वाह पीसीबी की लेता चला जाऊंगा। ये उन्होंने किया। फिर अपने इर्द गिर्द उन तमाम लोगों को जमा कर लिया जो जी हुजूरी किया करते थे। फिर इमरान खान साहब ने एक और भी बड़ा जबरदस्त काम किया, वो ये किया कि उन्होंने डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद कर दी। चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो क्रिकेट एनालिस्ट हो, चाहे वो साबिक क्रिकेटर्स हो, चाहे वो साबिक कोचेज हो, चाहे वो एकेडमी के चेयर्स हो, चाहे वो गली मोहल्ले के लड़के हों, चाहे वो क्लब क्रिकेट के बच्चे हों, स्कूल के बच्चे हों, किसी एक ने इमरान खान की इस सोच को सही नहीं कहा। हमेशा उसके ऊपर तनकीद की और खुल के तनकीद की, हर मीडिया चैनल पे की, जिसमें मैं भी शामिल हूं। लेकिन मैं ना मानूं, इमरान खान साहब ने कह दिया मैं ना मानूं, क्योंकि मुझे तो दूसरे काम करने। उसके बाद फिर क्या हुआ कि उन्होंने जनाब वो सत्यानाश किया, उसके बाद ये पीसीबी का स्ट्रक्चर सत्यानाश किया। अब जो आइसिंग ऑन द केक है, जो सोने पे सुहागा है, वो पीएसएल की सीजन नंबर 6 है। एक काम खान साहब ने जबरदस्त किया, 2 साल पहले अनाउंस कर दिया कि आइंदा पीसीएल दुबई और अबू धाबी और शारजा में नहीं होगी, पाकिस्तान में होगी। जिसको खेलना है वो आए, जिसको नहीं खेलना वो ना आए। और उसके बाद कोविड आ गया और ये हुआ और वो हुआ, और उसके नतीजे में पाकिस्तान सुपर लीग उठ के पाकिस्तान चली आई। अब पाकिस्तान में सुपर लीग हो और पाकिस्तान सुपर लीग हो वो, तो उसके अंदर बहुत से लोगों के पेट पे लात पड़ती है, बहुत से लोगों की रिश्वतें और उनकी हरामखोरियों के ऊपर लात पड़ती है। मैं ज्यादा चिल्लाना नहीं चाहता, मैं ज्यादा धूंधा नहीं करना चाहता, मैं सीधे सीधे फिगर्स आपके सामने रख देता हूं। 27 लाख रुपए पे आप चीफ एग्जीक्यूटिव को लाते हैं और उसको शायद ये तक नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर क्लब्स कितने हैं क्रिकेट के, जोनल टीम्स कितनी है, लीग कितनी है, जिसको उर्दू तक बोलनी नहीं आती ढंग से, जिसने कभी जिंदगी में ग्राउंड में कदम नहीं रखा, नाज़िमाबाद में, लाहौर में, पेशावर में, कोयटा में, बलोचिस्तान में, उस शख्स को आपने रूह रवा बना दिया पाकिस्तान क्रिकेट का। उसके बाद फिर उन्होंने तो बात आगे पीएसएल से जब शुरू हुई, तो पीएसएल जब पाकिस्तान में आया तो इनकी पेटों पे लाते पड़ी। इनको टीएडीए नहीं मिले, इनको फर्स्ट क्लास के टिकट नहीं मिले, इनको 7 स्टार होटलों की रिहाइश जो दुबई में अय्याशियां इनकी थी, और मैं उसका चशमदीद गवाह हूं। मैं चशमदीद गवाह हूं इस पूरी इंतजामिया की, ये वाली और इससे पहले वाली इंतजामिया की अय्याशियों की। खुदा की कसम, पाकिस्तान के परचम को ये पैरों में रोनते हुए चले जाते हैं अपने मकासद के लिए। और हर एक इंसान जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इस वक्त मुंसलिक है, वो पिछले वालों से हरगिज मुख्तलिफ नहीं बल्कि 4 हाथ आगे है। उसकी कोशिश ये है कि किसी तरह से मैं और नोच लूं और नोच लूं और नोच लूं। अब मुझे एक बात का सवाल का जवाब दीजिए और गौर से सुनिएगा। मुझे यह बताइए कि पाकिस्तान सुपर लीग का जो दूसरा सेशन हुआ, कोविड के बहाने जो सब कुछ खत्म किया, इनकी नाअहली, इनकी नाकामी और इनकी बेहिसी और बेगैरती की वजह से जो पहला सीजन हमारा खराब हुआ, पाकिस्तान कराची में जो लेग हो रहा था जब, तो उसको आपने अबू धाबी में क्यों कराया? किसकी इजाजत से गया? उन हरामखोरों की इजाजत से गया जिनको वहां पर जाके मुख्तलिफ किस्म के मशरूब पीने थे, जिनको अपने कमरों के अंदर रूम सर्विस के इतने बिल करा देने थे कि जिस बिल में पूरे इलाके की एक क्रिकेट टीम जो है साल भर तक क्रिकेट खेल सकती है, जिन्होंने गाड़ियों की पेट्रोल और ड्राइवर की टिप में इतने पैसे सरकार के खर्च करने थे, जिसके ऊपर पूरी की पूरी जोनल टीम का सालाना बजट होता है। ये वो लोग हैं जो बोटियां नहीं नोचते, जो हड्डियों का भी सुरमा बना देते हैं। पाकिस्तान की हड्डियों का सुरमा बनवा रहे हैं ये खान साहब इन लोगों को बैठाल के। तो इन्होंने कहा नहीं कि पीएसएल होगी अबू धाबी में। क्या अबू धाबी में कोई कोविड केस नहीं था? क्या अबू धाबी के अंदर कोई वैक्सीन हर एक को लगी हुई थी? क्या अबू धाबी के अंदर क्राउड की इजाजत थी? कुछ भी नहीं था ना ऐसा। सिर्फ अपनी अय्याशियों की खातिर अवाम को बेवकूफ बनाया, पाकिस्तान की बोटियां नोची, पाकिस्तान से नफरत का एक और अमली मुजाहरा किया और पीएसएल उठा करके अबू धाबी ले गए। आज पूछता हूं मैं आपसे, आप जवाब दीजिए मुझे कि ये करोड़ों अरबों रुपए की पाकिस्तान सुपर लीग खत्म हुई है सीजन 6, हमने क्या खोया और क्या पाया? एक लड़का है शाहनवाज धानी जिसने 20 विकेटें हासिल की हैं पूरी पीएसएल के दौरान। इसके अलावा पूरी पीएसएल में कोई ओपनर आपको मिला, कोई ऑफ स्पिनर आपको मिला, कोई तमीज का बॉलर आपको विकेट टेकर मिला शाहनवाज धानी के अलावा? कोई एक आपको वहां पर मिडिल ऑर्डर का ऐसा बैट्समैन नया मिला, नया टैलेंट मिला जिसके ऊपर आप फख्र करें, जिसको आप टीम में शामिल करने की बात करें? जवाब आएगा नहीं।
हाँ, कौन परफॉर्म कर रहा है? सोहेब मकसूद परफॉर्म कर रहे हैं। ये वही है जो पिछले 6 साल 7 साल से सीन पर थे, मेहनत करके वापस आ रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत फख्र की बात है, और इसको यकीनन इंशाअल्लाह ताला इसी तरह मेहनत करेगा, पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि ये करोड़ों अरबों रुपए में से 10% भी अगर ये डोमेस्टिक क्रिकेट पे खर्च कर दे, ये दोबारा से डिपार्टमेंटल क्रिकेट शुरू कर दें, तो उससे कितने शाहनवाज धानी आप प्रोड्यूस कर सकते हो? कितने रिजवान लाके लाइन में खड़े कर दोगे? यही वो फर्क है जो हिंदुस्तान और आपके क्रिकेट में है। वहां बैठा है राहुल द्रविड़, वहां बैठा है सचिन तेंदुलकर, वहां पर उनका हेड है सौरव गांगुली, जिसने क्रिकेट में जन्म लिया। हमारा हेड कौन है? वो शख्स हेड है कि जिसको ये नहीं पता कि पाकिस्तान में शहर कितने हैं, जिसको ये नहीं पता कि पाकिस्तान में क्रिकेट टीमें कितनी खेलती हैं, उसको ये नहीं पता कि क्रिकेट ग्राउंड कितने हैं। जो चलता है तो यकीन मानिए कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं करता, वो अपने लिए जिंदगी गुजारते हैं। और दूसरे साहब जो बर्मिंघम से तशरीफ लाए, उनकी वो अब पिछले कई अरसे से अपने घर पे वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। पिछले 3 हफ्ते से अबू धाबी में बैठे थे, अब वो इंग्लैंड तशरीफ ले जा रहे हैं। उनका लाहौर में जो घर का किराया मिलता है वो जेब में इधर डालते हैं, वहां से वो फर्स्ट क्लास का टिकट लेते हैं, तनख्वाह उनकी डायरेक्ट अकाउंट में जाती है। यानी हद होती है यार, हद होती है, हद होती है। बेहिसी, बेगैरती, बेशर्मी की हद होती है। ये तमाम की तमाम हदें ये लोग क्रॉस कर चुके हैं। एक लड़का तमीज का आया, यूनुस खान, जिसकी रगों में पाकिस्तान का खून दौड़ता है, जिसकी हर सांस में पाकिस्तान की मोहब्बत टपकती है, झलकती है, उसको वो इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उस शख्स को भी इस नाकारा नाकाम इंसान ने लाते मारकर पीसीबी से निकाल दिया। मेरे भाई, यूनुस खान जैसे लोग शीशे में सजाने के काबिल होते हैं। तुम उनकी हर बात मानो, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान से प्यार किया है। तुम्हारी तरह अपनी तिजोरी से प्यार नहीं किया, तुम्हारी तरह अपने पासपोर्ट से प्यार नहीं किया, तुम्हारी तरह हरामखोरी से प्यार नहीं किया। खुदा के वास्ते इमरान खान साहब, मेरी बातों को गौर से सुनिए। करोड़ों अरबों रुपया लेके एक शाहनवाज धानी, ये वाला शाहनवाज धानी, इसका हुलिया देखिए। कितने शाहनवाज धानी इस मुल्क में नंगे पैर फिर रहे हैं, खुदा की कसम, जिनके जूतों के पैसे, जिनके पेट में रिस्क और अनाज के पैसे ये बेगैरत और बेहिस पीसीबी के हुक्मरान अपनी तिजोरियों में भर रहे हैं। कितने रिजवान जो हैं अपनी गली के कोने में बैठ के आंसू बहाते हैं कि कब कौन आदिल हुक्मरान आएगा और हमें हमारा हक दिलाएगा। आपने तो मदीना की रियासत की बात की थी, आपने तो हक दिलाने की बात की थी, और लाके बैठा दिया इन जल्लादों को जिन्होंने पाकिस्तान के नाम को बेचने का ठेका उठाया हुआ है। मैं सवाल कर रहा हूं ना भाई, करोड़ों अरबों खर्च किया, एक शाहनवाज धानी मिला। मेरे प्यारे भाई, अगर डोमेस्टिक सीजन प्रॉपर कर लेते तो सैकड़ों शाहनवाज धानी मिलते। अगर डिपार्टमेंटल क्रिकेट को कंटिन्यू करते तो 25 जहीर अब्बास मिलते, 10 जावेद मियादाद मिलते, 20 वसीम अकरम तो छोड़ दीजिए, और अच्छे खिलाड़ी मिलते। नहीं ना, क्योंकि आपने जिन लोगों के हाथ में डोर दी हुई है वो पाकिस्तान क्रिकेट को फरोग नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद करने का तहैया करके आए। और किसके जमाने में ये हो रहा है? ये उस शख्स के जमाने में हो रहा है जो अपने आप को पीएचडी कहता है क्रिकेट का। मैं सलाम पेश करता हूं शाहनवाज धानी को, सरफराज को, सोहेल तनवीर को, सोहेब मकसूद को, और फिर बाबर आजम को। ये वो नाम है। सोहेल तनवीर सुनिए, 15 साल से क्रिकेट खेल रहा है, क्या नया लड़का है ये? लेकिन आपकी टीम में जगह नहीं बना पाया। इसलिए नहीं बना पाया कि वो उनके मंजूर नजर नहीं है, जी हुजूरी नहीं करता जाके वो आपकी इंतजामिया की। सोहेब मकसूद 7-8 साल से क्रिकेट खेल रहा है, बीच में आया, गायब हो गया। इस तरह का सिस्टम खासा आपने बनाया है जहां टैलेंट को दफन किया जाता है। और गोरकन कौन है? पीसीबी की इंतजामिया। और आप उसको खिलाते हैं गरीब आवाम का पैसा, आप उसको दौलत देते हैं गरीब आवाम के पेट और अनाज के पैसों से निकालकर। ख्याल कीजिए ताकि ये अवाम अगले इलेक्शन में भी आप ही को मुंतखब करे। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।